दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए धमाके की, एक नई भर्ती की। बिहार से फिर से एक नई भर्ती का धमाका हो गया है। जी हाँ, नई बम्पर कांस्टेबल भर्ती की बहाली बिहार से आ गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी जानकारी दूंगा कि क्या चयन प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश की जो सिपाही भर्ती है उससे इसमें क्या अंतर है, अन्य राज्यों के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या योग्यता है, क्या और क्या इसमें आयु मांगी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा पूरा सीधे के सीधे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोई घोषणा वगैरह नहीं है, कोई ऐसा कोई अधियाचन वगैरह का पत्र नहीं है, सीधे भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो प्रक्रिया है वो 18 मार्च से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तारीख है वो 18 अप्रैल है। पूरा पूरा 1 महीने का समय विद्यार्थियों को दिया गया है। और यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दी गई है। नीचे लिखा है कि इसमें कोटिवार जो अधियाचन है वो प्राप्त हुए हैं और किस कैटेगरी के कितने पद हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये देख लीजिए, जनरल के जो पद हैं वो आरक्षण कोटि यहाँ पर ये एक है 7,935 यहाँ पर ये जनरल के पद हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर बिहार में अलग से आरक्षण है 2,777 पद हैं। ईडब्ल्यूएस को भी दिए गए हैं पद 1983 और महिलाओं के लिए है इसमें 694। एससी के लिए है 3,174 पद और महिलाओं के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से और आ जाइए, यहाँ पर अनुसूचित जाति एसटी को 199 पद दिए गए हैं इस भर्ती में, 70 पद महिलाओं की इस कैटेगरी की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की के जो छात्र हैं उनको 3,571 और इस वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको 1,250 सीट दी गई है। पिछड़ा वर्ग बीसी ट्रांसजेंडर सहित 53 और इसमें जो पद दिए गए हैं बीसी को 2,381 और इस वर्ग की महिलाओं को सीट दी गई है 815। पिछड़े वर्गों की महिलाएं बीसीडब्ल्यू को 595 सीट दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो उनको 397 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और नीचे जो टोटल जो पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,838, इसमें से 6,717 जो है वो महिलाएं हैं। जल्दी जल्दी हम केवल प्रमुख प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि जो अन्य राज्य के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि वहां पर कई दिनों से विद्यार्थी जो है वो डोमिसाइल की जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन डोमिसाइल लागू नहीं होगा। इसके पहले मुख्यमंत्री जी अपनी मंशा जता चुके हैं। हालांकि विपक्ष है, विपक्ष वहां पर लगातार दबाव बना रहा है डोमिसाइल करने के लिए। विपक्ष की तो आदत ही है, कोई अगर अच्छा काम करता है तो विपक्ष उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। नीतीश वहां पर लगातार भर्तियां कर रहे हैं। अब उसको किस तरीके से ये कहा जाए कि भर्ती में धांधली हुई है, तो ये चर्चाएं फैलाई जा रही है कि ज्यादातर लोगों को जो है ज्यादातर जो पद हैं वो बाहरी छात्रों को दिए जा रहे हैं और वहां पर उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। अभी मैं एक देख रहा था जिसमें कहा गया था कि 80% जो है जो शिक्षक है शिक्षक भर्ती में वो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हुए। आप खुद बताइए कैसे दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा, जब हर राज्य में 60% सीटें आरक्षित रहती हैं, पूरी पूरी लगभग हर राज्य में। यानी कि जो SC ST OBC और जो अब आ गया EWS 10%, ये सीटों में तो उन्हीं के राज्यों के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हीं का अधिकार होता है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, बसती केवल जनरल की। खैर छोड़िए, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। आप लोग ये देख लीजिए, इसमें जो फिजिकल है न्यूनतम मानदंड वो कितना है। तो इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैर आरक्षित यानी कि जो जनरल के हैं और जो ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 165 और सीना के बारे में कहा गया 81 और 86, 81 से 86 के बीच में होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर मांगा जाता है सभी में, कहीं की भी भर्ती हो, सेना वगैरह की भर्ती वाली। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS पुरुष को 160 हाइट चाहिए 81 और 86। अनुसूचित जाति SC ST को 160 की हाइट चाहिए 79। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 चाहिए। तो महिलाओं की हाइट जो है वो 155 और कुछ नहीं। फुलाने पर सीना माप कम से कम 5 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं का न्यूनतम वजन 48 किलो का होना चाहिए। महिलाओं का कम से कम इतना वजन तो होना ही चाहिए और बिल्कुल स्लिम टू नहीं चलेगा भाई, वर्दी की बात है, आपको फिजिकल मजबूत होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में कहा गया इंटर पास विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, कुछ समकक्ष वगैरह के बारे में जानकारी दी गई। उम्र सीमा के बारे में कहा गया 18 से 25। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम जो है 18 से 25 के बीच के जो युवा है वो आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों को 2 साल की छूट दी गई है, यानी कि 18 से 27। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 3 साल की छूट दी गई, यानी कि 18 से 28। SC ST ट्रांसजेंडर महिला के लिए 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 18 से 30 तक जो है वो आवेदन कर सकती हैं। और विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 साल की छूट दी जाएगी। चलिए आरक्षण वगैरह छोड़ते, इससे ज्यादा मतलब है नहीं है, हम सीधे सीधे चलेंगे, भर्ती की प्रक्रिया देखेंगे। अच्छा, इसमें यह भी ऊपर लिखा हुआ, अगर आप लोगों ने देखा हो, यहाँ पर शुरुआत में नोटिस किया है कि इसमें पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लीजिए, ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। देखिए
तो पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन फिर भी बिहार जैसे से यूपी से जो छोटा राज्य तो है ही है, इतनी भर्ती भी पर्याप्त है। बिहार का ही ठीक है, और वहां पे लगातार भर्तियां आ रही हैं। हम लोगों को देखना है अभी चयन प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पर लिखा कि जो भी प्रमाण पत्र हैं वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक होने चाहिए। अपीयरिंग के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम चरण होगा जिसमें लिखित परीक्षा होगी। ये देखिए लिखा हुआ है, आवेदन पत्रों के संग्रहण के पश्चात सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा यहाँ पर, और उसमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है 10वीं कक्षा का लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, नागरिक अर्थशास्त्र, जीएस वाला जो भी विज्ञान का जो पोर्शन है वो पूछा जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों को पास कर सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी। लिखा है 2 घंटा का पेपर होगा, तो ये लिखा हुआ है इसके बारे में रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम के बाद में ये लिखा है कि 30% से कम अंक लाने वालों को फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। सीधी बात, आपको 30% जो नंबर है वो लाना है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोट के लिए 5 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये लोक सेवा आयोग की तरह मिनिमम कट ऑफ है। 30% से कम नंबर लाएंगे तो आपको लिया ही नहीं जाएगा, उससे ज्यादा ही लाना है, फिर बनेगी मेरिट। फिर रिक्तियों के 5 गुना ज्यादा विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल शारीरिक जांच है तो योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम भी किया जा सकेगा, कोटिवार वगैरह ये चीजें। तो पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद में फिर 5 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा का फाइनल मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न का एग्जाम बिहार में केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है, नोट कर लीजिए। यूपी में तो आपका सब कुछ वही होता है, लिखित परीक्षा ही होती है, उसी से मेरिट बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग है, इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ। उसके बाद में फिजिकल आपका होगा। फिजिकल के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है, और फिजिकल के बारे में नीचे ये भी लिखा कि फिजिकल ही फाइनल मेरिट है। फिजिकल के अंक वगैरह है, नीचे लिखा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। ऊंचाई एवं सीना माप वजनी की जाएगी, इसके लिए कोई अंक। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो दौड़ होनी है उसमें कितना नंबर मिलेगा। तो दौड़ अधिकतम 50 अंक की है, 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ेंगे यहाँ पर 1 मील 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर तो 40, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक, 5 मिनट 40 सेकंड से कम तो 30 अंक, और इस तरीके से दौड़ के अंक मिलेंगे। और यहाँ पर महिलाओं के लिए नीचे लिखा हुआ है 4 मिनट से, ये देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ लगाना 5 मिनट में। 4 मिनट से कम समय लगता है तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक, और यहाँ पर 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक। इस तरीके से आपको नंबर बनेंगे, इसी से चयन होना, इन्हीं नंबर से चयन होना है। फिर गोला फेंक का 25 नंबर है। गोला फेंक के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। 16 पाउंड का न्यूनतम गोला 16 फीट तक फेंकना है। तो आग 16 से 17 फीट तक फेंकते 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज्यादा 18 फीट 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट तो 17, 19 फीट से ज्यादा तो 21, 20 फीट से ज्यादा तो 25 अंक मिलेंगे। ये गोला फेंक का हो गया। महिलाओं के लिए नीचे यहाँ पर लिखा है, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, 12 से 13 फीट तक 9 अंक, 13 से 14 13, इस तरीके से। ऊंची कूद का भी है 25, तो दौड़ का 50 है, गोला फेंक का 25 है, ऊंची कूद का 25 है, और इसी से आपकी मेरिट बनेगी। ऊंची कूद का अगर देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए, 4 फीट का 13 अंक है, 4 फीट 4 इंच का 17 अंक है, 4 फीट 8 इंच अगर कूदेंगे तो 21 है, और 5 फीट तक अगर कूद जाती है तो फिर 25 अंक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन छात्र किस भर्ती की तैयारी कर रहा है। अगर आप सिपाही भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे छात्र हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं। और कमेंट बॉक्स में अगर बता सके तो ये भी बताएं कि वर्तमान समय में, इस समय पूरे देश में भर्तियों को लेकर के कौन सी सरकार, राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।